आपका स्वागत है दोस्तों। क्लास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10 के एग्ज़ाम की ये क्वेश्चन है। मैं एग्ज़ाम से पहले ज़्यादातर एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल टू AC² है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। समझने के बाद ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजाएं क्या है, बराबर है और एंगल सी जो है समकोण है। समकोण कहने का मतलब क्या है, 90 डिग्री। सी क्या है हमारा 90 डिग्री है, तो इस तरीके से 90 डिग्री बना देंगे। उसके बाद उसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी क्या है 90 डिग्री। जो दिया है दोस्तों उसको पहले हम लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है क्या दे दिया है, तो हमें दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एंगल सी हमें दे दिया है 90 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे, तथा समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि दो भुजाएं बराबर। ये दो भुजाएं जो है दोस्तों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि AC बराबर क्या है, BC के। लिखेंगे जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि AB² इक्वल टू AC² है। तो लिखेंगे AB² इक्वल टू AC², ऐसे सिद्ध करना है। अब प्रमाण लेते हैं कि त्रिभुज ABC में हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा है। क्या होता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC²। जो बड़ा होता है दोस्तों उसे क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं, और जो छोटा होता है उसको जिसे निकालना होता है उसे हम क्या लिखते हैं, बाहर में लिखते हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है, AB² बराबर टू AC²। इसलिए हम इसको AB² लिखे इक्वल टू AC² प्लस BC का स्क्वायर। AB² इक्वल टू AC² प्लस BC²। हमें पता है कि AC बराबर क्या है BC के, तो हम लिख सकते हैं कि AC² प्लस AC², क्योंकि दिया है, क्या दिया है कि AC बराबर है BC के, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो हम BC की जगह में AC भी लिख सकते हैं, AC² प्लस AC²। तो यहाँ पे लिखेंगे AB² इक्वल टू AC² प्लस AC² क्या हो जाएगा, 2AC², 2AC²। ये हमारा प्रूव्ड हुआ दोस्तों, मतलब कि हमने सिद्ध कर लिया कि AB² बराबर क्या है 2AC², AB² बराबर क्या है 2AC²। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे एक और क्वेश्चन को अभी हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छी लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एग्जाम में पूछ देता है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र याद होना चाहिए। तो दूरी सूत्र यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र का फॉर्मूला, ये याद रहेगा तो ये बन जाएगा x2 किसे बोलेंगे और x1 हम किसे बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है x1, इसे क्या आप रफ में लिखिएगा, मन में रखिएगा, वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में मत दर्शाइए कि x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ऐसा आप मत कीजिएगा। आप इसे मन में रखिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ। x1 ये x2, ये y1 ये y2, समझ रहे हैं, x y और ये भी x ये भी y है। इसको बोलते हैं x1, इसे बोलते हैं x2, इसे y1, इसे y2। ध्यान से देखेंगे, x2 का मान यहाँ पे रखना है, x2 का मान रखेंगे। x2 का मान क्या है, ये x1 ये x2 है, तो मतलब यहाँ पे 4, माइनस से माइनस लगा देंगे। x1 का मान क्या है 2, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस प्लस का साइन। y2 का मान क्या है, ये है y1 ये y2, y2 का मान है 4, माइनस y1 का मान क्या है, y1 का मान है 3। ध्यान से देखेंगे y2 में मेरा क्या हुआ गलती, y2 बोलेंगे हम 1 को, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ध्यान से देखेंगे, यही गलती होता है एग्जाम में। y2 का मान क्या है 1, y1 का मान क्या है 3, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अब उसके बाद 4 में -2 घटेगा, कितना बचेगा 2 घटेगा, तो जाहिर सी बात है 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में 3 घटेगा। साइन क्या है, बड़ा वाला साइन को ध्यान से देखेंगे, जो डिजिट बड़ा हो, जैसे कि 3 बड़ा है तो 3 में 1 घटेगा तो -2 बचेगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से इस तरीके से कर लेना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, लेकिन ये प्लस में होगा, क्यों होगा ध्यान से देखेंगे, -2 गुने -2 करेंगे तो क्या माइनस माइनस खत्म होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √8, क्या हो जाएगा √8। अब 8 का इस तरीके से रूट से हटाना है तो एलसीएम करके हटाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 है तो 2 को बाहर लिखेंगे और अंदर में इस 2 को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।